आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। वो अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहते हैं, जो भी चीज़ें हमारे चाइल्डहुड में हमें नहीं मिली। पेरेंट्स की अप्रोच है कि वो सारी चीज़ें हम अपने बच्चों को दें, एंड डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये अप्रोच अच्छी है। पर बहुत बार इस अप्रोच की वजह से हम अपने बच्चों को आगे चलकर हमारे बच्चों का बिहेवियर हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। बहुत बार बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे रेफरेंस के तौर पर बुक्स या एप्स या वीडियोस के बारे में पूछते हैं, जिनसे उन्हें अपने बच्चों को अच्छी पेरेंटिंग के लिए इन्फॉर्मेशन मिले, नॉलेज मिले कि उन्हें अपने बच्चों के साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है। आजकल के पेरेंट्स पुराने ट्रेडिशनल रूल्स को फॉलो करना नहीं चाहते, बिकॉज वो अपने बच्चों को किसी भी तरह की फिजिकल या मेंटल डिस्कम्फर्ट नहीं देना चाहते। एंड ये अच्छी चीज़ है कि हम अपने बच्चों के लिए को लेकर कॉन्शियस है, बट स्टिल हमारे इस मॉडर्न पेरेंटिंग स्टाइल में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और आज हम उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं जिनको हम थोड़ा सा ध्यान रखें, जिनको हम फॉलो करें, या ऐसे ट्रेंड्स हैं जिनको हम अवॉइड करें अपने बच्चों के साथ। तो सबसे पहले है कि प्रेशर। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रेशर कहीं भी अच्छा नहीं होता। तो सिमिलरली अगर पेरेंट्स, आजकल बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे बच्चों के लिए, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी स्किल्स हैं, और सभी मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को डिफरेंट स्किल्स में डालें, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में डालें, ताकि उनका बच्चा उन चीज़ों को सीखे, ग्रो करे। बट कई बार ये चीज़ हमारे बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए, फिज़िकल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट रहते हैं, वो अपना चाइल्डहुड ढंग से इंजॉय ही नहीं कर पाते हैं। और स्पेशली फॉर वर्किंग पेरेंट्स, जिन पेरेंट्स के पास समय नहीं है अपने बच्चों के लिए, वो कहीं ना कहीं, ठीक है, मॉर्निंग में बच्चा स्कूल में जाता है, आफ्टरनून में उसको किसी न किसी एक्टिविटी के लिए भेज दिया जाता है, इससे उन्हें अपने लिए भी समय मिल जाता है, और उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है, हमारा बच्चा इसमें कुछ ना कुछ सीख रहा है, वो ग्रो कर रहा है। पर अगर मेरा बच्चा खुश नहीं है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट है, बहुत ज़्यादा थक जाता है, अपनी जो नॉर्मल एक चाइल्डहुड चीज़ें हैं उनको ढंग से नहीं कर पा रहा है, तो इतना प्रेशर उनके मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। बच्चा कहीं ना कहीं अपना इनपुट उन एक्टिविटीज़ में अच्छे से नहीं दे पाएगा, बिकॉज वो इतना प्रेशर हैंडल कर ही नहीं सकता है। तो पहले हम अपने बच्चों के इंटरेस्ट को जानें, उनके रूटीन को समझें, कि मेरा बच्चे की स्ट्रेंथ को समझें कि वो कितना अडेप्ट कर सकता है। उसी के अकॉर्डिंगली अगर हम उन्हें किसी एक्टिविटीज़, किसी स्किल में भेजें तो वो बेटर है, ना कि जस्ट एक कंपटीशन के तौर पे या सोसाइटी प्रेशर के तौर पे, या अपने उसके क्लासमेट्स या उसके फ्रेंड्स को देखकर हम जस्ट उसको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में डालें। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि मेरे बच्चे का कैलिबर कितना है। हमें डेफिनेटली अपने बच्चों को मोटिवेट करना है, बट उन्हें प्रेशराइज नहीं करना है। इन दोनों के बीच में हमें एक डिफरेंस को समझना है। मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट प्रेशर इज़ नॉट। सेकेंड, वॉच योर ओन बिहेवियर। बहुत बार हम अपने बच्चों के बिहेवियर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। चिल्लाता है, ज़िद करता है, गुस्सा करता है, हमारी बात नहीं सुनता। पर क्या हम अपना बिहेवियर चेकआउट करते हैं? अगर हम भी छोटी छोटी बातों पर अपने बच्चों पर चिल्लाते हैं, या पैनिक करते हैं, हाइपर हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, तो डेफिनेटली बच्चे भी हमसे ही सीख रहे हैं। किड्स आर लाइक अ मिरर, दे रिफ्लेक्ट देयर ओन पेरेंट्स। तो बच्चे आप ही के रिफ्लेक्शन को, आप ही का ये एक रिफ्लेक्शन है। अगर हम ही सही बिहेवियर उसके सामने शो नहीं कर रहे, हम आपस में झगड़ा कर रहे हैं, या अपने बच्चे को बात बात के लिए टोकते हैं, चिल्लाते हैं, रोकते हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़ें उस पर इफेक्ट करेंगी, और उसका बिहेवियर भी उसी हिसाब से होगा। अगर आप कहीं अपने बच्चे को हर चीज़ में पहले ही रोक देंगे कुछ भी करने से, तो फिर वो खुद से भी धीरे धीरे किसी भी चीज़ में विलिंगली इंटरेस्ट लेना कम कर देगा। अगर हम उसको किसी स्पेस में थोड़ी देर के लिए एक फ्री स्पेस दें, अगर वो खेल रहा है तो वो रह के उसे मॉनिटर करें, उसे टाइम दें, उसे स्पेस दें, अपने खुद से हैंडल करना। दूसरे बच्चे, अगर कोई बच्चा उसे धक्का दे रहा है, व्हाट ही डू, ही शी डू, इन सब चीज़ों को मॉनिटर करें। उसे सीखना है किस तरह से उसे कुछ अच्छा लग रहा है या उसे बुरा लग रहा है, उसे रिप्रेजेंट करना, या उसके लिए अपनी बात कहना। तो आपको अपने बिहेवियर को भी वॉच करना है कि हम क्या उसको हर समय टोकते हैं, हर समय रोकते हैं, गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, या मैं घर में इस तरह का बिहेवियर शो करती हूँ, तो डेफिनेटली वो उसमें भी जाएगा ही जाएगा। अगर मैं चाहती हूँ कि वो अच्छे से बिहेव करे, तो हमें भी, स्पेशली आज के एरा में, हमें भी अपने बिहेवियर को मॉनिटर करना है कि हम किस तरह से अपने बच्चों के सामने बिहेव। वन इज़ एक्स्ट्रा लेविश लाइफस्टाइल।
ये देखने में जितना अच्छा लगता है, सुनने में भी उतना अच्छा लगता है, पर क्या ये हमारे बच्चों के लिए सही है? पहले के समय में इतनी फैसिलिटीज़ ही नहीं होती थी कि हमारे पेरेंट्स हमें दे सकें, पर आज के समय में बच्चों के लिए हर चीज़ में अलग से फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा अच्छा लाइफस्टाइल दें। हर पेरेंट्स चाहता है कि जो मुझे नहीं मिला वो मैं अपने बच्चों को दूं, बट क्या इस चीज़ के साथ हम अगर अपने बच्चे को बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा और चीज़ें दे रहे हैं, उसने एक चीज़ पर हाथ रखा है, आप उसको एक की जगह दो दिला रहे हैं, या वो जब भी जो भी डिमांड करता है हम उसे हैंड टू हैंड पूरी करते हैं, कहीं ना कहीं वो अथॉरिटी लेता है अपनी हर चीज़ों की, तो क्या ये चीज़ें ठीक है? अगर मेरे बच्चे को की हर डिमांड को उसको अगर कोई टॉय लेना है, उसके पास ऑलरेडी वो टॉय है, पर उसने दोबारा से अगर उस टॉय के ऊपर हाथ रखा है एंड आपने उसको ले दिया, तो क्या ये ठीक है? हम बच्चे को एक की जगह दो चीज़ें लेकर दे रहे हैं, थोड़ी ही देर बाद बच्चा उस चीज़ को छोड़ देता है, उसे पता भी नहीं है कि अब उसके बाद वो चीज़ कहाँ है, बट जब उसे वो चीज़ चाहिए तब उसे वो चाहिए। क्या ये अप्रोच उनकी बिहेवियर के लिए सही है? क्योंकि इससे बच्चा कभी भी इन चीज़ों की वैल्यू करना नहीं सीखेगा। अगर उसको हर चीज़ उसके कहने से ही मिल जाती है या कई बार उसके बिना कहे ही मिल जाती है, तो वो कभी भी नहीं उन चीज़ों की वैल्यू कर पाएगा। हम उन चीज़ों की वैल्यू इसलिए करते हैं क्योंकि हमें कहीं ना कहीं वो चीज़ें लिमिटेड वे में मिली हैं या नहीं मिली। मैं ये नहीं कहती हमें अपने बच्चों की नीड्स को पूरा नहीं करना, उनकी नीड्स को समझो कि क्या उन्हें वो चीज़ सच में ज़रूरी है, पर साथ में कुछ रूल्स भी बनाओ। मेरी डॉटर या मेरे सन के साथ जब भी हम मार्केट जाते थे, आई ऑलवेज से कि हम कुछ भी लेंगे वन ही लेंगे, यू हैव टू टेक केयर कि आपने क्या खरीदा। तो इससे बच्चों को ये चीज़ समझ में आती है कि ठीक है, जो भी मैंने टॉय लिया है मुझे वही मिलेगा, इसके बाद मुझे बार बार मैं दूसरी चीज़ दुकान पर जाऊंगी, मुझे वहाँ भी कुछ चाहिए, या मम्मी आप बाहर जा रहे हो तो मुझे कुछ ना कुछ लेकर आओ मेरे लिए। इस तरह का बिहेवियर वो मेरे साथ शो नहीं करती है। या हम कहीं बाहर जाते हैं तो वो एकदम से अगर मैं उसकी कोई डिमांड नहीं पूरी कर पाती हूँ तो वो चिल्लाना नहीं शुरू करती या किसी भी तरह से अनॉय फील नहीं करती है, वो मेरी बातों को सुनती है, समझती है। इसलिए अगर हम भी अपने बच्चों को थोड़ा सा उनकी नीड्स को हर समय पूरा ना करें, कभी कभी चीज़ें नहीं भी मिल सकती है, ये अप्रोच भी हमें उनके साथ रखनी चाहिए। उनको समझ पाए कि ठीक है, अगर मम्मी पापा ने मुझे मना किया है या वेट करने को कहा है तो आई शुड हैव टू वेट, या आज ये चीज़ नहीं हो पाएगी, वो उस चीज़ को समझना, उस चीज़ में काम रहना सीखे। बट अगर हम हमेशा उनको एक बहुत ही बढ़िया लाइफस्टाइल दे रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं चीज़ों की वैल्यू के बारे में, बड़े छोटे का उनको नहीं मालूम है, तो वो मैनर्स, बिहेवियर्स उनको जो हम चाहते हैं कि सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा शो करे, वो हम नहीं दे पाएंगे। तो थोड़ा सा कंट्रोल करें उनकी नीड्स के ऊपर भी, कि उन्होंने जो बोला है वो सब कुछ सही नहीं हो सकता, उन्हें समझाने की कोशिश करें या उन्हें रीजंस भी दें कि हाँ ठीक है, आज हम ये चीज़ नहीं ले सकते, या आपके पास ऑलरेडी ये है तो आप पहले उनको यूज़ कीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट जब आपको नीड होगी तो हम आपको फिर से। नेक्स्ट वन इज़, बहुत बार ऐसा होता है पेरेंट्स यही जो भी पॉइंट मैंने बताया है, यही पॉइंट को अप्रोच करते हैं एंड बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में अपने बच्चों को रखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें मतलब आप कुछ भी गंदा नहीं करेंगे, अपनी चीज़ों को सही जगह पर रखेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा हर टाइम स्ट्रिक्ट रहते हैं, अथॉरिटिव रहते हैं, मतलब हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कुछ चीज़ों के लिए हमें उन्हें एक एनवायरनमेंट, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए उन्हें खेलने के लिए। जैसे कि बच्चा पार्क में जाता है, आजकल पेरेंट्स को रहता है कि ठीक है मिट्टी में मत खेलो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, तुम्हें लग जाएगी। बच्चे के किसी भी चीज़ को करने से पहले ही हम उसे रोक देते हैं, तो क्या ये सही है? थोड़ा बहुत मैस उनकी एज में उनके लिए ज़रूरी है, थोड़े बहुत मैस में हमें भी रहने की आदत रखनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे हैं, अगर वो डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, जानेंगे नहीं, तो सीखेंगे कैसे? तो आपको कोशिश करनी है इस चीज़ को कि ठीक है, जो उनका एज अप्रोप्रिएट है या जो चीज़ें बचपन में हमने की है, जब हमें वो उन चीज़ों से हार्म नहीं हुआ, हाँ यू कैन मॉनिटर कि ठीक है वो चीज़ें में कुछ ऐसा ना हो जो बच्चे को हर्ट करे या डेंजरस ना हो, बट थोड़ा सा मेसी होना भी अच्छा है हमारे बच्चों के लिए, बिकॉज हमारे बच्चों की सेंसरी डेवलपमेंट के लिए, उनकी सेंसरी नीड्स को पूरा करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को आजकल 1 या 2 बच्चे हैं, तो बच्चों को क्या होता है कि हर समय कुछ ना कुछ करना है। अगर कुछ करने को नहीं मिलेगा तो वो शायद आपको परेशान करना स्टार्ट कर दे। वो ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज आजकल पेरेंट्स के पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो बच्चों का फेवरेट है, वो है मोबाइल फ़ोन, स्क्रीन टाइम।
अगर बच्चा हमें ज़रा सा भी परेशान कर रहा है या उसको कुछ नहीं मिल रहा है करने के लिए, तो हम उसको फ़ोन दे देते हैं या टीवी ऑन कर देते हैं, जिसमें वो बिज़ी हो जाता है। बट क्या ये सही है? इससे बच्चे को अगर वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन या स्क्रीन, किसी भी तरह का स्क्रीन टाइम बच्चों का फेवरेट होता है, उनको वो चाहिए, तो नेक्स्ट टाइम वो जानबूझकर आपको परेशान करते हैं। उनको अगर उनके पास ऑप्शन भी होगी कुछ और करने की, वो तभी भी नहीं करेंगे, बिकॉज उन्हें पता है आपको थोड़ा सा परेशान करने पर आप उन्हें मोबाइल फ़ोन दे देंगे। वो खाना नहीं खाएंगे, आप उन्हें मोबाइल फ़ोन दे देंगे। तो यहाँ पर बच्चे क्या सीख रहे हैं, हमें पता है, हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि स्क्रीन टाइम हमारे बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। पर अगर हमारा बच्चा कुछ हमें परेशान करे तो क्या करें? तो उसे हैबिट डालें। कई बार बच्चों को थोड़ा बोर होने दे सकते हैं। अगर बच्चे के पास कुछ नहीं है करने के लिए, तो उसे वेट करना है, उसे सेटल रहना है, उसे काम रहना है। ये चीज़ वो तभी कर पाएगा जब हम इस तरह का एनवायरनमेंट उसे देंगे। और अगर हर समय हम उसको बिज़ी रखने की कोशिश करते रहेंगे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल एवरी टाइम। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए, बट हम लोग इतने इंटीग्रेटेड हैं कि हम उस समय आराम से बैठते हैं, रेस्ट करते हैं। बट बच्चों को इतना अच्छा ऑप्शन है, ठीक है मुझे मोबाइल फ़ोन मिलेगा, मुझे स्क्रीन टाइम मिलेगा, तो वो आपको और ज़्यादा परेशान करेंगे और उनका बिहेवियर और ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिसे हमें कंट्रोल करना है। और उसे कंट्रोल करने के लिए उन्हें ऐसा एनवायरनमेंट दे कि थोड़ा समय आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको बैठना है। वेटिंग टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड ग्रोथ। और जब कोई चीज़ पूरी नहीं होती, कोई डिमांड पूरी नहीं होती, तो भी हमारे बच्चे का पेशेंस लेवल बढ़ता है अगर वो वेट करना जानता है। इसी के साथ साथ हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, जिसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमें अपने बच्चों को गाइडेंस देनी है, मोटिवेट करना है, उन्हें हेल्प करना है, ना कि हर समय उनके आसपास मंडराते रहना है। तो इन सब चीज़ों का अगर हम खास ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए पेरेंटिंग ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। हाँ, कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट हाँ, हम अपने बच्चों के बिहेवियर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। हम उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा सकते हैं, अच्छी बातें सिखा सकते हैं, उन्हें सही गलत की पहचान करना सिखा सकते हैं। और उन्हें उनके मॉरल वैल्यूज़ भी धीरे धीरे बनने स्टार्ट होंगे अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। अगर आपका किसी भी तरह के पेरेंटिंग स्टाइल को लेके कुछ भी क्वेश्चन है, या अपने बच्चों के को लेकर कोई भी क्वेरी है, उनके बिहेवियर्स को लेके, यू कैन DM me, you can message me, and you can call us on our center number which is in the description also। और अगर आपको किसी भी तरह का क्वेरी है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर माय वीडियोस टू अदर पेरेंट्स ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।